नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या नीतीश सरकार का हाथ भ्रष्ट इंजीनियरों के साथ है, भ्रष्ट अधिकारियों के साथ है? क्योंकि जो अनिल कुमार पकड़ा गया था अगस्त महीने में, जो धन कुबेर निकला था, ये जो करीबन 70 लाख रुपए इसके घर से और गाड़ी से बरामद हुए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर सिर्फ दिखावा हुआ है। और ये विधानसभा में ये मामला उठा और संजय सरावगी बीजेपी के विधायक, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और अपनी ही सरकार से पूछा कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो मंत्री जी इस पर घिरते नजर आए और अगली बगली झांकते नजर आए, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि उस अफसर को, उस इंजीनियर को सस्पेंड भी नहीं किया गया है। और यही मुद्दा था विधानसभा में। और संजय सरावगी ने ट्वीट करके बताया कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा कमेटी की जांच कराकर त्वरित कार्रवाई करने की घोषणा कर दी। आप भी सुनिए किस तरह से वो विधानसभा में ये मामला गूंजा। 60 लाख रुपया उसके यहाँ जो है रिकवरी हुई और 28 अगस्त की घटना थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय और मंत्री ने कहा कि आगे मैंने दूसरे को दे दिया। 2 महीने के बाद 2 महीना तक उसको विभाग में घालमेल करने के लिए रखा गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 28 अगस्त की घटना थी तो प्रभार मुक्त कब किया गया? नंबर 1। नंबर 2, 68 लाख रुपया उनके यहाँ रिकवरी हुआ तो अभी तक उस पर निलंबन की कार्रवाई भी क्यों नहीं की गई? भी नहीं की गई। और 2 महीने के बाद 68 लाख रुपया रिकवरी होता है, प्रशासन रेड मारता है पुलिस जाके, और 2 महीने के तक उसको जो है उस पद पर रहने दिया गया। और 2 महीने के बाद 28 अक्टूबर को मैं पहले पूछा हूं कि प्रभार में 28 अगस्त की घटना थी, प्रभार मुक्त कब किया गया? और अस्वीकार योग्य उनका शो काउंस था, उसके बाद भी अभी तक निलंबन उनको कम से कम निलंबन क्यों नहीं किया गया? और उनका जो है प्रभार मुक्त कब किया गया है, मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री, आप शांति से सुनिए, सदन में सुनिएगा तब ना मंत्री जी का जवाब। हाँ। अध्यक्ष महोदय, आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई का फलाफल जैसे ही प्राप्त होगा तो उसके ऊपर विरुद्ध कठोर नियमानुसार जो भी है कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या प्राप्त होगा? तो सुना आपने, ये जवाब था। जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो भी संतुष्ट नहीं हुए मंत्री जी के, और उन्होंने कहा कि अब आपसे नहीं होगा तो हम ही कमेटी बनाते हैं, हम ही जांच करेंगे। और ये सवाल सिर्फ मंत्री जी पर नहीं, नीतीश कुमार पर है कि आखिर इतने गंभीर विषय पर, इतने गंभीर मामले पर 2 महीने बाद भी आरोपी इंजीनियर सस्पेंड नहीं हुआ। और तो और ये 2 महीने तक कार्यालय में अपने पद पर बना रहा और अनिल कुमार पर हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि थाने से ही इस शख्स को जमानत मिल गई। अब आपको पूरा मामला बता देते हैं कि आखिर है क्या। तो दरभंगा ग्रामीण कार्य विभाग में बतौर अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अनिल कुमार के यहाँ पास से 67 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे, घर और गाड़ी से, और कई जमीन के कागजात मिले थे। और ये आपको बता दें कि एक पूर्व मंत्री का भाई भी है, इसलिए हाई प्रोफाइल मामला है और इसकी पहुंच वाकई पटना तक मौजूद होगी और सरकार में भी इसकी पहुंच होगी। और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने कहा कि अगर इसने मुंह खोला तो पूरे राज्य में हड़कंप मच जाएगा, पटना में विस्फोट हो जाएगा। जो जाहिर है इसमें बड़ी बड़ी मछलियां भी शामिल हैं और इसमें मंत्रालय के अधिकारी और बाकी लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो ये इसी वजह से इसका जो बयान आया था उसमें इसने साफ साफ कहा था कि मुंह खोला तो पटना तक विस्फोट हो जाएगा। क्या इसी वजह से इसका सस्पेंशन नहीं हुआ और ये अपने पद पर बना रहा और 2 महीने तक ये मेडिकल लीव पर था? और यही वजह थी कि इसे जमानत भी मिल गई थाने से। और ये पूरा मामला 28 अगस्त को मुजफ्फरपुर जिले के एक चेक पोस्ट पर था, जब इसकी 2 गाड़ी, इंजीनियर की 2 गाड़ी पकड़ी गई थी। हालांकि एक गाड़ी वहां से निकल भागी, लेकिन एक गाड़ी से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए। और इंजीनियर की 2 गाड़ी वहां पर थी, लेकिन एक गाड़ी वहां से भाग निकली। और इसके बाद इसने जब ये पकड़ा गया तो इसने फौरन फ़ोन लगाया। पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो इंजीनियर ने पटना में अपनी पत्नी को फ़ोन करके लगाकर कह दिया कि वहाँ से सारा सामान हटा दे, लेकिन दरभंगा के घर से सामान नहीं हटा सका, इसलिए वहाँ रेड में पकड़ेगी रकम। और पुलिस ने जब पूछताछ की तो इंजीनियर ने कहा कि अगर जुबान खोलेगा तो पटना में विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए यह मामला विधानसभा में गूंजा, क्योंकि सरकार फेल हो चुकी, उस भ्रष्ट इंजीनियर को बचाने में लगी हुई है, उसे उसके पद पर बनाए हुए है। ना उसका सस्पेंशन हुआ, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई, सिर्फ दिखावा हुआ। और इसीलिए अब जो है विधानसभा में ये मामला उठा। अब विधानसभा स्पीकर ने कमेटी बनाई है, अब देखना होगा कि इस पर कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन इतना तो साफ है कि भ्रष्ट इंजीनियर को कैसे बचाया जा रहा है और कैसे पूरा तंत्र लगा हुआ है, ये साफ साफ इस समय बिहार में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा और हमारे भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।